हमारे यहाँ पे जब फ्रीलांसर एक स्टेज तक पहुंचता है तो दो तरफ वो निकलता है। अगर वो सक्सेसफुल है तो वो सॉफ्टवेयर हाउस, एजेंसी, इन चीज़ों की तरफ जाता है, और अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो वो फिर ट्रेनर बन जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है। और उनका मेन फोकस शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। अब शॉर्ट ट्रेनिंग्स क्या है? शॉर्ट ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग एजेंसी के लिए या ऐसा बंदा जो ट्रेनिंग्स दे रहा है उसके लिए पैसे कमाने का एक जरिया है, कुछ भी नहीं है। और शॉर्ट ट्रेनिंग से सीख के आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते। शॉर्ट ट्रेनिंग से सीख के आप कभी भी स्किल्ड नहीं हो सकते। आपने जब भी अपने आप को अपस्केल करना है तो आप फुल ट्रेनिंग की तरफ जाएं, लॉन्ग ट्रेनिंग्स की तरफ जाएं, जिसमें एक दो दिन की ट्रेनिंग ना हो। ऐसा ना हो कि वो बंदा आए, आपको लेक्चर दे, आपसे 1500 2000 रुपया ले और चला जाए, या 300 रुपया आपके रजिस्ट्रेशन का ले, आपको कहे जी कि ये जनाब मैं आपको कल 8 घंटे की ट्रेनिंग करवा दूंगा और आप सीख गए और अब आप शुरू कर दें। सीख सकता ही नहीं है बंदा। आपने हमेशा लॉन्ग ट्रेनिंग्स की तरफ जाना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपने ई कॉमर्स के बारे में दो बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना होगा जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। बदकिस्मती से दोनों फेलियर्स हैं ई कॉमर्स के, और उनको देख के या उनके पीछे चल के कितने लोगों ने अपने पैसे जाया किए, कितने कितने लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो उनमें से किसी ना किसी के डसे हुए। अगर डसे हुए जरा मेंशन करें कमेंट्स में कि आप किसके पास गए थे। वो सोशल मीडिया स्टंट करते हैं। कोई जो है वो बार बार अपनी शादियां दिखा रहा होता है, कोई किसी दूसरे यूट्यूबर को पैसे दे के अपने आप को एडवर्टाइज करवा रहा होता है। लेकिन उनका यही तरीकाकार है। कोई पॉडकास्ट करके उसके जरिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। यही तरीका है उनका आपसे पैसे निकलवाने का। शॉर्ट ट्रेनिंग्स ऑफर करेंगे आपको। कोई ज्यादातर चूंकि वो देखते हैं कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के ट्रेनर डिजिटल मार्केटिंग सिखाने पे आ गए हैं। लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ गए हैं। वो तो चलते हैं भाई ट्रेंड्स के ऊपर, वो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर चलते हैं कि पाकिस्तानी इस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं। लोगों ने टिकटॉक के बारे में सर्च करना शुरू किया कि टिकटॉक से पैसे कैसे बनाने हैं, उन्होंने उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने जो यूट्यूब के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो वो तो चलते हैं आप लोगों की सर्च के ऊपर और आप लोगों की जेब से पैसे निकलवाने के लिए। एक होते हैं जो फ्रीलांसिंग में या ऑनलाइन अर्निंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका मोटो होता है कि अब हमने एजेंसी की तरफ जाना है, अब हमने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। उसकी मैं एग्जांपल जरूर आपको दूंगा, जैसे हिशाम सरवर, जैसे इरफान मलिक। मैं भी इस तरह की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इनका कभी भी मोटो नहीं होता कि इन्होंने लोगों से पैसे कमाने हैं या पैसे इकट्ठे करने हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करवानी है। ये सेशंस करेंगे, शॉर्ट सेशन करेंगे लोगों का माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, और फुल टाइम ट्रेनिंग करवाएंगे जिसमें ये अपनी मर्जी के बंदों को ट्रेन करेंगे अपनी एजेंसी के लिए या अपने काम के लिए। विन विन सिचुएशन है। एक अच्छा रिसोर्स जो है वो अच्छा स्किल सीख जाता है और इनको एक ट्रेन रिसोर्स मिल जाता है। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें सस्ता रिसोर्स मिलता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बंदा जिसने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद उसको 30-35 हज़ार की जॉब भी नहीं मिल रही होती, इनसे स्किल सीखने के बाद 1.5-2 लाख रुपए कमाना शुरू कर देता है। डेफिनेटली अच्छे स्टूडेंट्स को हम लोग ऑफर भी करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। तो ये दो चीज़ें होती हैं एक फ्रीलांसर के लिए जब वो काम शुरू करता है, और उसके 3 साल या 4 साल के बाद वो किस तरफ को मूव करता है। या वो ट्रेनिंग्स की तरफ मूव कर जाएगा, वो फ्रीलांसिंग छोड़ देगा। ऐसा भी एक एजेंसी है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है। उनका जो ओनर है उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? उसने 6 साल के अंदर $70,000 कमाए हैं। 6 साल में $70,000 कुछ भी नहीं है। आपने तो उस बंदे के पास जाना चाहिए जो 1 साल में $1,00,000 से ज्यादा बना रहा हो। आपको उसकी तरफ जाना चाहिए जो $1 मिलियन की सोच रखता हो, जो ये देखता हो कि मेरी एजेंसी, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस $1 मिलियन+ पर मंथ कमाना शुरू कर दे। उसके लिए मेहनत करना चाह रहा हो। आपने उससे जाके सीखना है और उससे ही आप सीख के पैसे कमा सकते हैं। अगर आप उस बंदे के पास जाएंगे जिसके पास अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, $70,000 से कभी भी आप ऑडी नहीं ले सकते, कभी भी इतनी हाई फाई गाड़ी नहीं ले सकते। वो कहाँ से ली जा सकती है? वो ली जा सकती है आप लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करवा के। अब आपकी मर्जी है, आपने किसको चूज करना है, किसकी तरफ जाना है। यूट्यूब के ऊपर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे सामने देखेंगे मेरा चैनल ओपन है, इसके प्लेलिस्ट में चले जाएं और हर तरह की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसमें फ्रीलांसिंग की है, डेटा एनालिसिस की है, इसके अंदर एक्सेल की है, SQL सर्वर, पावर BI, नाइम और बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। W3 स्किल सेट की वेबसाइट के ऊपर बहुत
सारा माल पड़ा हुआ है, वहाँ से सीख सकते हैं। और इसी तरह की दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं जिनके जरिए आप सीख सकते हैं फ्री में, या आप पेड से सीख सकते हैं। ज़रा फ़र्क ये होता है कि जब आप पे करते हैं तो थोड़ा सा आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। लेकिन आपने इन लोगों से बच के रहना है। ये लोग जो ऐड लगा लगा के अपनी ट्रेनिंग्स के और आपको कन्विंस कर रहे होते हैं, जी आए हमारे पास, हम आपको वीक में 1 क्लास करवाएंगे, 3 महीने आपकी क्लास होगी और 3 महीने के बाद आप बड़ा कुछ सीख लेंगे। यकीन जाने ये सिर्फ आपको स्लाइडें दिखाएंगे, आप जाएंगे वीक में 1 दिन 2 घंटे बिठाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कर लेंगे, आपको स्लाइड दिखाएंगे और वापस भेज देंगे। कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं है। तो इन लोगों से बचना है आपने, और उन लोगों से भी बचना है जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट का झांसा देते हैं, उनसे भी बचना है। वो भी शॉर्टकट तो दिखाते हैं लेकिन एट द एंड वो अपना फायदा लेके आपको नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।